में देश का सितारा। गौरव, अभिमान, उल्लास, ओज, खुशी, न जाने कितनी भावनाएं इस मन मस्तिष्क में उमड़ घुमड़ रही हैं। आए हैं कुछ लोग मेरे गांव में, अभी तो बहुत है, कहकर बैठे हैं उसी की छांव में। जी हाँ, आज हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ इंसानों ने तो तरक्की कर ली है, लेकिन प्रकृति से दूर होता जा रहा है। पेड़ कट रहे हैं, हवा प्रदूषित हो रही है, मौसम बदल रहा है और धरती धीरे धीरे बीमार हो रही है। आज हम आपके सामने एक ऐसा नाटक पेश कर रहे हैं जो हमें यह सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या हमने प्रकृति के साथ सही व्यवहार किया है। जब जब इंसानों ने स्वार्थ में आकर प्रकृति को नुकसान पहुंचाया, तब तब किसी न किसी ने उसके विरुद्ध आवाज उठाई। आज से लगभग 300 वर्ष पहले राजस्थान की धरती पर एक ऐसी वीर नारी ने जन्म लिया जिसने पेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। महान वीर नारी का नाम था अमृता देवी। अमृता देवी ने कहा कि हम पेड़ों और जीवों को अपने परिवार की तरह मानते हैं। उनके लिए पेड़ केवल लकड़ी नहीं थे, वे जीवन थे, सांस थे और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य थे। आज के बच्चे तकनीक में तो आगे बढ़ गए हैं, लेकिन प्रकृति को भूलते जा रहे हैं। अब चलिए समय की सुई को पीछे घुमाते हैं और पहुंचते हैं राजस्थान के खेजड़ली गांव में। राजा दरबार में बैठे हैं, सिपाही आदेश सुन रहे हैं। सिपाहियों, मैंने सुना है कि खेजड़ली गांव बहुत हरा भरा है। मुझे मेरे महल के निर्माण के लिए लकड़ियों की आवश्यकता है। मेरा आदेश है कि जाओ और वहां से पेड़ काट कर लकड़ियां लेकर आओ। सिपाहियों का सामना किया और उन्होंने कहा, सस्तो जान, अगर पेड़ों को बचाने के लिए मुझे अपना सिर भी देना पड़े तो यह सौदा भी सस्ता है। उन्होंने अपने प्राण दे दिए, लेकिन पेड़ों को नहीं छोड़ा। अमृता देवी का यह त्याग सिर्फ एक घटना नहीं था, यह एक संदेश था और उनके साथ गांव के सैकड़ों लोग पेड़ों के लिए अपना जीवन देने को तैयार हो गए। जब यह समाचार राजा तक पहुंचा तो उसका हृदय कांप उठा। उसे समझ आ गया कि उसने बहुत बड़ी भूल कर दी है। महाराज, हम खेजड़ली गांव से लौट आए हैं। तो क्या तुम पेड़ काट कर लकड़ियां नहीं लाए? नहीं महाराज, वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने हमें हिला दिया। महाराज, उस स्त्री ने कहा, सर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। महाराज, उस स्त्री की 2 बेटियां भी थी। उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और साथ ही साथ गांव वालों ने अपनी जान दे दी, पर हमें पेड़ नहीं काटने दिए। महाराज, उन्होंने कहा, पेड़ नहीं रहेंगे तो जीवन नहीं रहेगा। हे भगवान, ये मैं क्या कर बैठा? यह कोई साधारण आदेश नहीं था, यह एक अपराध था प्रकृति के विरुद्ध और मानवता के विरुद्ध। आज से हम यह शपथ लेते हैं कि हमारे राज्य में कोई भी पेड़ नहीं काटा जाएगा, बल्कि पेड़ लगाए जाएंगे और हम भी पेड़ लगाएंगे। सिपाहियों, जाओ ये आदेश दे दो कि आज से पेड़ सुरक्षित रहेंगे।
बात है और इस तरह का प्रोग्राम हमारे दिल को छूता है, मन को छूता है कि हम जीते जागते पेड़ों को काटते हैं और जीवन नष्ट करते हैं। तो हम सबको यही कहेंगे, यही गुजारिश है, हमारे लिए देवता है पेड़ पौधे, इनको हमें बचाना है। मातरम वंदे सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरम सुप्रजोत्सनं माता की भारत